फिल्म की शुरुआत 1940 के दशक के दक्षिण अफ्रीका से होती है। उस समय वहां सरकार ने नस्ल के आधार पर लोगों को अलग अलग रखने का बहुत सख्त नियम बना रखा था, जिसे अपार्थाइड कहा जाता था। इसमें गोरे लोगों को ज्यादा अधिकार और अच्छी नौकरियां मिलती थी, जबकि काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उनको नीची नजर से देखा जाता था, उन्हें अच्छे इलाकों में जाने से रोका जाता था और कई बार उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता था। कई सालों तक जुल्म सहने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और एक आंदोलन शुरू किया। काले लोगों ने अफ्रीकन नेशनल पार्टी एएनपी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उनका मकसद था नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना और देश में शांति और बराबरी लाना। फिर टेम जेन के नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो गोरा है, लेकिन फिर भी एएनपी के लिए काम करता है। वह दोनों हाथों में दो बड़े बैग लेकर एक भीड़ वाले बाजार की तरफ जाता है। वो एक बैग कूड़ेदान के पास रख देता है और दूसरा एक गाड़ी के पास। फिर वो अपने दोस्त स्टीफन ली को इशारा करता है कि अब प्लान शुरू करे। असल में उन बैगों में छोटे बम होते हैं, जिनका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पेपर्स को फैलाना होता है। वे जल्दी से वायर कनेक्ट करते हैं और वहां से हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद दो धमाके होते हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगते। उसके बजाय पूरे बाजार में सैकड़ों पेपर्स उड़ने लगते हैं। इन पेपर्स में सरकार के खिलाफ मैसेज लिखे होते हैं। जैनकिन और ली डरकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। बाद में जब वे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं, तब जैनकिन की पत्नी चुपके से उससे मिलने आती है और उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह जेल में काम आ सके। फिर वो उसे अलविदा कहती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। थोड़ी देर बाद जेनकिन बाथरूम जाता है, पैसे एक सिगार रखने वाले डिब्बे में छुपाता है और उसे अपने शरीर में छुपा लेता है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। अदालत में जज जेनकिन और ली को अपनी ही जाति के खिलाफ जाने के लिए डांटता है। सजा के तौर पर जेनकिन को 12 साल की जेल होती है क्योंकि उसने बम बनाए थे, जबकि उसके दोस्त ली को, जो सिर्फ मदद कर रहा था, उसे 8 साल की सजा मिलती है। अगले सीन में दोनों को प्रिटोरिया जेल में ले जाया जाता है, जो सिर्फ गोरे कैदियों के लिए बनी होती है। जेल का मुखिया उन्हें गेट पर ही मिल जाता है और उन्हें देश का गद्दार कह देता है। फिर वो उन्हें एक सख्त जेल अफसर मेनहीर के हवाले कर देता है। दोनों को जेल के अंदर ले जाया जाता है और मेनहीर उन्हें वहां के नियम समझाता है। जैन किन चारों तरफ ध्यान से देखता है और अपने दिमाग में सब कुछ याद रखता है। अपने आप बंद होने वाले दरवाजे, कई लोहे के गेट और दूसरे सुरक्षा इंतजाम। यह जगह बिल्कुल भी आसानी से टूटने वाली नहीं लगते। कुछ देर बाद मेनहीर उन्हें उनकी अलग अलग रूम्स में ले जाता है। हर रूम्स में पहले लोहे की जाली का दरवाजा होता है और उसके बाद एक मोटा लोहे का दरवाजा। उस रात जेनकिन बहुत सोचता रहता है और उसे ठीक से नींद नहीं आती। अभी सुबह नाश्ते के समय वह खाने वाले हॉल में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी डेनिस गोल्डबर्ग नाम का एक बुजुर्ग आदमी उसे बुला लेता है। डेनिस एक बड़ा पॉलिटिकल मेंबर है, जिसे सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से पकड़ा गया था। इस समय वो 4 बार उम्र कैद की सजा काट रहा है। थोड़ी देर में ली भी आ जाता है और तीनों अपनी हालत पर बात करने लगते हैं। उसी समय एक और कैदी लेनर्ड, जो फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन है, चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। दिन में घूमते समय डेनिस उन्हें जेल की सुरक्षा के बारे में बताता है। दीवारें बहुत ऊंची है, हर जगह तेज लाइट लगी है, ऊपर तेज धार वाले तार लगे हैं और छत पर हर समय बंदूक वाले गार्ड्स होते हैं। वो कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये लगभग नामुमकिन है। वो ये भी बताता है कि पहले भी कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। उसके जाने के बाद लेनर्ड दोनों के पास आता है और कहता है कि डेनिस हमेशा नए कैदियों को डराकर भागने से रोकता है, लेकिन लेनर्ड मानता है कि भागना मुमकिन है। इसलिए वो उन्हें मदद देने की बात करता है, लेकिन शर्त ये रखता है कि उसे भी उनकी योजना में शामिल किया जाए। बाद में जेनकिन सिगार के डिब्बे में छुपाए हुए पैसे निकालता है और चुपके से डेनिस को दे देता है ताकि कोई और उन्हें ना पा सके। 23 दिन बीत जाते हैं और अब उनकी जिंदगी थोड़ी सामान्य सी हो जाती है। एक रात अपनी कोठरी में जेनकिन माचिस जलाता है और जाली वाले दरवाजे के ताले के छेद में झांकता है ताकि देख सके कि कहीं कोई कमजोरी तो नहीं है। दिन गुजरते जाते हैं और जेनकिन हर समय भागने का तरीका सोचता रहता है। फिर एक रात अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कागज की मदद से ताले के छेद की गहराई और लंबाई नापता है। इसके बाद जेनकिन लकड़ी से एक नकली चाबी बनाने का प्लान बनाता है। अगले दिन नहाते समय वह यह बात अपने दोस्तों को बताता है।
लेनर्ड को लगता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन जेनकिन और ली उसे समझाते हैं कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। जेनकिन कहता है कि वो वर्कशॉप से लकड़ी ला सकता है, लेकिन उससे पहले उसे असली चाबियों को अच्छे से देखना होगा। बाद में खाने वाले हॉल में वे अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। लेनर्ड जानबूझकर शोर मचाता है, तभी जेनकिन को चाबियों को ध्यान से देखने का मौका मिल जाता है। उस दिन के बाद से जेनकिंस हर मौके पर चाबियों को गौर से देखता रहता है, चाहे आंगन में हो या सुबह की लाइन के समय। कई दिनों तक देखने के बाद वह कागज पर उनकी एक मोटी सी तस्वीर बना लेता है। 74वें दिन जेनकिन वर्कशॉप से सैंड पेपर और कुछ लकड़ी चुरा लेता है। वह इन्हें अपने कॉफी के थर्मस में डाल देता है और ऊपर से कपड़े भर देता है ताकि कोई आवाज ना आए। थोड़ी देर बाद मेनियर सब कैदियों के थर्मस चेक करता है। जब जेनकिन की बारी आती है तो वो डर से बिल्कुल शांत हो जाता है और मेनियर ये देख लेता है, लेकिन किस्मत से अच्छे से हिलाने के बाद भी मेनियर को थर्मस में कुछ भी गलत नहीं मिलता और वो जेनकिन को जाने देता है। जेनकिन सीधे अपने रूम में जाता है और अपनी पहली लकड़ी की चाबी बनाना शुरू करता है। वो लकड़ी को काटता और घिसता रहता है जब तक कि चाबी तैयार नहीं हो जाता है। डरते हुए वो चाबी दरवाजे में डालता है और घुमाता है। खुशी की बात यह होती है कि दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाली वाला दरवाज़ा खोलता है उसका चेहरा उतर जाता है। पता चलता है कि बाहर वाले लोहे के दरवाजे में अंदर की तरफ ताले का छेद ही नहीं है, मतलब वह दरवाजा बाहर से ही खोलेगा। अगली सुबह जेनकिन अपने दोस्तों को सब बताता है और कहता है कि अब उन्हें एक और चाबी बनानी होगी और बाहर से दरवाजा खोलने का तरीका निकालना होगा। अब लेनर्ड भी पूरी तरह तैयार हो जाता है, क्योंकि पहली चाबी सच में काम कर गई थी। अगले कई दिनों तक तीनों बाहर वाले दरवाजे के ताले को देखते रहते हैं और जेनकिन उसकी एक मोटी सी तस्वीर बनाता है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वह दूसरी लकड़ी की चाबी भी बना लेता है। 100वें दिन जब लड़के हॉल में पोछा लगा रहे होते हैं और कोई गार्ड आसपास नहीं होता, जेनकिन इस मौके पर नई चाबी आजमाता है। ये पहली चाबी जितनी सही नहीं होती, इसलिए वो उसे और घिसकर ठीक करता है। आखिरकार चाबी फिट हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है, जिससे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब जेनकिन चाबी बाहर निकालता है तो वो टूट जाती है। तभी उन्हें दूर से एक गार्ड आता हुआ दिखता है और तीनों घबरा जाते हैं। जेनकिन पूरी कोशिश करता है कि लॉक फिर से ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। आखिर में वो टूटा हुआ टुकड़ा निकाल लेता है। ठीक उसी समय गार्ड वहां पहुंच जाता है। अगले सीन में जब सब कैदी अपनी अपनी रूम्स में लौट जाते हैं तो मेनियर रोज की जांच के लिए आता है। वो जेनकिन के दरवाजे का लॉक थोड़ा बाहर निकला हुआ देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बस दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जेनकिन राहत की सांस लेता है। तीनों फिर से एक जगह बैठते हैं और सोचते हैं कि बाहर वाले लोहे के गेट को कैसे खोला जाए। लेनर्ड रस्सी से चाबी घुमाने का सुझाव देता है, लेकिन बाकी दोनों मना कर देते हैं क्योंकि रस्सी से चाबी घुमाना मुश्किल होता है। तभी ली की नजर एक झाड़ू पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक तरीका आता है। वह झाड़ू को बाहर ले जाकर खिड़की से दरवाजे तक की दूरी नापता है। दूरी थोड़ी सी कम पड़ती है। अगले दिन जब जेनकिंस वर्कशॉप में होता है तो वो एक सिलाई मशीन देखता है। उसे एक आइडिया आता है। वो अपने रूम में जाकर उसी जैसा एक छोटा सा हिस्सा बनाता है और उसे झाड़ू के सिरे पर लगा देता है। उस रात जेनकिन लकड़ी की चाबी झाड़ू के ऊपर रखकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और सच में दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब वो चाबी वापस खींचता है तो चाबी नीचे गिर जाती है। जेनकिन बहुत डर जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो झाड़ू के सिरे पर च्युइंग गम चिपकाता है और उसकी मदद से चाबी वापस खींच लेता है। अगली सुबह दोपहर के खाने के समय वह खुशी खुशी अपने दोस्तों को बताता है कि अब दोनों दरवाजे खोले जा सकते हैं। अब वह चाहता है कि वे जेल के बाकी हिस्सों को भी देखें ताकि आगे की योजना बना सकें। उसी समय डेनिस उन्हें देख रहा होता है। वह फिर से जेनकिन से रुकने को कहता है, लेकिन जेनकिन अब पीछे हटने वाला नहीं होता। दिन 206 जेल के आसपास कुछ नई दीवारें बन चुकी होती है, लेकिन रोज का काम वैसा ही चलता रहता है। जब भी उन्हें बाहर ले जाया जाता है, तीनों आसपास सब कुछ ध्यान से देखते हैं। जेनकिन सफाई करने वाले आदमी से भी एक सौदा कर लेता है। उसे जेल का नक्शा चाहिए और बदले में वो साबुन और सिगरेट देने को तैयार हो जाता है। यह सौदा कूड़ेदानों के पास होता है और किस्मत से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। रात में जेनकिन और लेनर्ड अपने बिस्तर पर नकली पुतले रख देते हैं ताकि लगे कि वे सो रहे हैं। फिर वे चुपचाप बाहर निकलते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं जब तक कि एक और जाली वाले गेट तक नहीं पहुंच जाते।
जेनकिन ने ये रात इसलिए चुनी थी क्योंकि उस दिन ड्यूटी पर एक बहुत भारी भरकम गार्ड होता है जो धीरे चलता है। फिर भी दोनों बहुत डरे हुए होते हैं और पसीने से भीग जाते हैं। किस्मत से जैसे ही गार्ड अपनी कुर्सी से उठता है, एक गेट खोल लेते हैं। अब गार्ड राउंड पर निकलता है। उसके कदमों की आवाज सुनकर जेनकिन और लेनर्ड स्टोर रूम में छिप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब गार्ड आगे निकल जाता है तो वे फिर बाहर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेनकिन एक और दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी ऊपर से ली खांसता है। इसका मतलब होता है कि गार्ड वापस आ रहा है, इसलिए दोनों फिर से स्टोर रूम में छिप जाते हैं। गार्ड को फर्श पर पसीने की कुछ बूंदें दिखती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। उसके जाने के बाद लड़के वापस अपनी रूम्स में चले जाते हैं। अपनी रूम में जेनकिन अपनी लकड़ी की चाबियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उन्हें अपने कप में डाल देता है। फिर वो सो जाता है, यह सोचकर कि जल्दी ही वो अपनी पत्नी से मिलेगा। अगली सुबह वार्डन उसके रूम में आकर उसे जगाता है क्योंकि वह अलार्म के बाद भी सोता रहता है। गुस्से में वार्डन उससे पूछता है कि वह इतनी देर तक क्यों सो रहा था। जेनकिन बस माफी मांग लेता है। इसके बाद उसकी रूम की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान शेल्फ पर रखा कप गिर जाता है और लकड़ी के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। वार्डन एक टुकड़ा उठाकर गुस्से से पूछता है, ये क्या है? डरते हुए जेनकिन कह देता है कि यह फोटो रखने का स्टैंड है। हैरानी की बात यह होती है कि वार्डन उसकी बात मान लेता है और चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसे अगली बार सावधान रहने को कहता है। जेनकिन बहुत घबरा जाता है और उसे नींद नहीं आती, लेकिन वह खुद से कहता है कि हर मुश्किल से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद वह चाबियों को जेल के अलग अलग हिस्सों में छुपाने लगता है, जैसे लाइब्रेरी में, खाने की जगह पर और कूड़ेदान में। वे एक दिन वो और उसके दोस्त लॉन्ड्री से आम लोगों के कपड़े भी चुरा लेते हैं। इस बीच जेनकिन जानबूझकर न नहाता है और ना ही दांत साफ करता है ताकि वो बीमार पड़ जाए। कुछ हफ्तों बाद वो सच में बीमार हो जाता है। तीनों अपनी सारी तैयारी पूरी कर चुके होते हैं। एक कमरे में वे डेनिस और उसके दोस्तों को अपनी पूरी योजना बताते हैं। उन्होंने 15 दरवाजे खोलने के लिए 39 अलग अलग लकड़ी की चाबियां बनाई होती हैं, लेकिन डेनिस उनके साथ जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वे भाग भी गए तो उनके पास जाने की कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी। फिर भी वह टूथपेस्ट की ट्यूब में छुपाकर जेनकिन को उसके पैसे वापस कर देता है। थोड़ी देर बाद वार्डन सभी रूम्स की तलाशी लेता है, जिसमें जेनकिन की रूम भी होती है। वो हर चीज पलट देता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिलता। शाम को जब ज्यादातर अधिकारी चले जाते हैं, जेनकिन, लेनर्ड और ली अपनी रूम से बाहर निकलते हैं। हॉलवे छोड़ने से पहले जेनकिन आखिरी बार डेनिस से पूछता है कि क्या वो साथ चलेगा, लेकिन डेनिस फिर मना कर देता है। इसके बाद तीनों जेल के अलग अलग हिस्सों में छुपाई गई सारी चाबियां इकट्ठा करते हैं। फिर वे आम लोगों जैसे कपड़े पहनते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा होता है। तीनों जल्दी से स्टोर रूम में छिप जाते हैं और डर के मारे दरवाजा पकड़े रहते हैं। गार्ड वहां पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन तभी अचानक बिजली चली जाती है। असल में डेनिस ने जानबूझकर बल्ब तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर दिया होता है। फिर वो और बाकी कैदी शोर मचाने लगते हैं ताकि गार्ड का ध्यान उधर चला जाता है। बिना समय गंवाए तीनों स्टोर रूम से निकलते हैं और अगले दरवाजों की तरफ भागते हैं। वे एक एक करके सारे दरवाजे खोलते चले जाते हैं। जब ऑटोमेटिक गेट की बारी आती है तो लेनर्ड जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर बटन दबाता है, वही दरवाजा जो उन्हें आजादी से अलग कर रहा होता है। लेकिन परेशानी ये होती है कि कोई भी चाबी उस ताले में काम नहीं करती। तीनों घबरा जाते हैं। इतनी महीनों की मेहनत बेकार जाती दिखती है। जेनकिन कहता है कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन लेनर्ड हार नहीं मानता। वह एक औजार से ताले पर जोर जोर से मारने लगता है। बहुत शोर होता है और जेनकिन डर जाता है कि अब वे पकड़े जाएंगे, लेकिन किस्मत से ताला टूट जाता है और दरवाजा खुल जाता है। अब आखिरी खतरा होता है टावर पर बैठा गार्ड, लेकिन क्योंकि तीनों आम लोगों जैसे कपड़े पहने होते हैं, वे आराम से बाहर निकल जाते हैं। किसी को शक नहीं होता, यहाँ तक कि मैनियर को भी नहीं, जो पास ही खड़ा होता है। जेल से बाहर निकलते ही वे दौड़ते हुए शहर पहुंचते हैं और एक टैक्सी पकड़ते हैं। वे ड्राइवर से कहते हैं कि उन्हें बॉर्डर तक छोड़ दे। ड्राइवर पहले मना करता है, लेकिन जब जेनकिन उसे ढेर सारे पैसे दिखाता है तो वो मान जाता है। इस तरह 1.5 साल की कैद के बाद तीनों जेल से भाग निकलते हैं। अगली सुबह
मेनियर को भागने का पता चलता है और वो अलार्म बजा देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेनिस और बाकी कैदी ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। आखिर में बताया जाता है कि सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ी खोज शुरू की, लेकिन वे कभी पकड़े नहीं गए। फिर तंजानिया और फिर लंदन पहुंच गए, जहां उन्होंने फिर से एएनसी ज्वाइन किया और सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। 1991 में उन्हें माफ कर दिया गया। डेनिस को 1985 में रिहा कर दिया गया और वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिल पाया। लेकिन दुख की बात यह थी कि जब जेनकिंस वापस अपने देश लौटा तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वे उससे दोबारा कभी नहीं मिल सक। 1992 में अपार्थाइड व्यवस्था खत्म हो गई और 1994 में नेल्सन मंडेला देश के राष्ट्रपति बने।